गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है इंडिया में। ये एक देवी है, एक मां है, पवित्रता का प्रतीक है। लाखों हिंदू गंगा को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि इसका पानी पापों को धो सकता है। लोग दूर दूर से गंगा में नहाने आते हैं। वो अपने प्रियजनों की अस्थियां भी नदी में बहाने लाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके प्रियजनों को मोक्ष की प्राप्ति हो, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। गंगा इंडिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। नदी का तट विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। गंगा अवतरण की कहानी हिंदू पुराणासों में एक प्रसिद्ध कहानी है। इसका वर्णन रामायण और पुराणासों में विस्तार से किया गया है। कहानी की शुरुआत राजा भागीरथ से होती है। कीरथ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना चाहते थे। वो अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए नदी के पवित्र जल का उपयोग करना चाहते थे। उन्हें तब तक राख के रूप में रहने का कर्स मिला था जब तक कि गंगा उनके ऊपर से नहीं बहती। गंगा का अवतरण इतना शक्तिशाली था कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। विनाश के देवता भगवान शिवा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में पकड़ लिया, जिससे प्रभाव कम हो गया। अंत में गंगा भागीरथ के पूर्वजों की राख पर बहती हुई गई, जिससे उन्हें मुक्ति मिली। यह कहानी गंगा की शक्ति और सबसे परेशान आत्माओं को भी शुद्ध करने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। सदियों के अध्ययन के बावजूद गंगा नदी कई मिस्ट्रियों को समेटे हुए है। ऐसा ही एक रहस्य है नदी की उल्लेखनीय स्वयं शुद्ध करने की क्षमता। ऐसा लगता है कि गंगा में कई अन्य नदियों की तुलना में प्रदूषकों को तेजी से तोड़ने की एक अनोखी क्षमता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण है। ये बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया का शिकार करते हैं, जिससे पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में मदद मिलती है। यह घटना अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है और वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। एक और रहस्य गंगा के पानी में ऑक्सीजन के उच्च स्तर की उपस्थिति है, यहां तक कि प्रदूषित हिस्सों में भी। यह असामान्य है क्योंकि प्रदूषण आमतौर पर जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। भाग 4 प्राचीन ज्ञान, आधुनिक साइंस। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और पुराण प्राकृतिक दुनिया के बारे में टिप्पणियों से भरे पड़े हैं। ये ग्रंथ अक्सर अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए रूपकों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गंगा अवतरण की कहानी को जल प्रबंधन के महत्व के रूप में देखा जा सकता है। यह मानवता के लाभ के लिए जल संसाधनों को नियंत्रित करने और उनका प्रबंधन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसी तरह प्राचीन ग्रंथों में एक दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित गंगा की स्वयं शुद्ध करने की क्षमता आधुनिक विज्ञान में प्रतिध्वनित होती है। बैक्टीरियोफेज की खोज और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका नदी की अंतर्निहित पवित्रता के बारे में प्राचीन ज्ञान को प्रतिध्वनित करती है। भाग 5 भविष्य के लिए अतीत को संरक्षित करना। गंगा की कहानी हमें प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। यह प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने और आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करता है। गंगा की स्वयं शुद्ध करने की क्षमता, जिसे कभी एक मिस्ट्रीमय घटना माना जाता था, अब पर्यावरण विज्ञान के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। नदी के विशिष्ट गुणों का अध्ययन करके हम दुनिया भर के प्रदूषित जल निकायों को साफ करने के नए तरीके सीख सकते हैं। गंगा की कहानी कार्रवाई का आह्वान है। यह हमसे न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इसके पारिस्थितिक महत्व के लिए भी इस पवित्र नदी का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने का आग्रह करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अतीत का ज्ञान एक स्थायी भविष्य की कुंजी रख सकता है।